एक अंधेरी रात एक ही बिस्तर पर सोए थे अभिलाष और रुद्री। सुबह हुई तो रुद्री की सांसें थमी हुई थीं और अभिलाष को कुछ याद नहीं था। कमरा बंद था, दरवाजा अंदर से लॉक। फिर ये सब कैसे हुआ? रुद्री अब सिर्फ एक जवाब चाहती है अभिलाष से कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों किया रात में। जानने के लिए बने रहिए मेरे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल AR नोबल स्टोरी में। ऐसे ही दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलते हैं अपने वीडियो की और अब देखते हैं आगे क्या होता है। चैप्टर 11 आई लव यू। तभी रुद्री का मोबाइल बजा। रुद्री का ध्यान टूटा और उसने अभिलाष से कहा, सर एक मिनट, मुझे कॉल उठाना होगा, शायद पिताजी का कॉल होगा। अभिलाष को हंसी आ गई। उसने रुद्री को अपनी बाहों की कैद से आजाद कर दिया। रुद्री को समझ में आ गया कि अभिलाष क्यों हंस रहा है। उसने मन ही मन कहा, सर मैं पहले ये कॉल ले लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। रुद्री ने देखा कि विक्रमजीत जी का कॉल था। प्रणाम पिताजी, सॉरी मैं आज बहुत लेट हो गई थी, इसी वजह से कॉल नहीं कर पाई, रुद्री ने धीरे से कहा। रुद्री तुम्हें नया सीखने के लिए भेजा है बेटा, पुराना कभी नहीं भूलना, संस्कार ही सब कुछ होता है, याद है न? विक्रमजीत ने कहा। हाँ याद है पिताजी, रुद्री ने कहा। ये लो अपनी माँ से बात कर लो। विक्रमजीत ने मोबाइल अपनी वाइफ सुवर्णा को पकड़ाकर कहा। तू ठीक है ना? सुवर्णा जी ने पूछा। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छे परिवार के यहाँ PG में रह रही हूँ, पिताजी की तरह इस घर में भी बहुत सारे रूल्स हैं, रुद्री ने कहा। अभिलाष ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। तभी रुद्री की छोटी माँ और छोटे पापा ने मोबाइल अपने हाथों में ले लिया। होप, रुद्री का निक नेम, तू टाइम से खाना खाकर सो जाना, रात भर मैथ्स के सवाल मत सॉल्व करना, छोटी माँ यानी कि एडवोकेट इशिता रॉय और छोटे पापा एडवोकेट सुजीत रॉय ने एक साथ कहा। हाँ बाबा, हाँ वकील साहिब। छोटे पापा और वकील साहिबा। छोटी माँ, मैं आप लोगों की हर हिदायत फॉलो कर रही हूँ, रुद्री ने नम आंखों से कहा। चल जा, खाना खा ले और सो जा, बाय, इशिता और सुजीत ने एक साथ कहा। बाय, छोटी माँ और छोटे पापा, रुद्री ने कहा और कॉल कट कर दिया। वो वही स्टेयर केस पर बैठ गई। अभिलाष ने रुद्री के बगल में बैठकर उसके बालों को अपनी उंगलियों की मदद से ठीक किया। सर आप मुझ पर क्यों हंस रहे थे? रुद्री ने पूछा। पिताजी, मतलब इस मॉडर्न ईरा में कौन बुलाता है पापा को पिताजी? अभिलाष ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मैं बुलाती हूँ, कृषु भैया बुलाते हैं, हमारे घर में सदियों पुराने ट्रेडिशन यानी परंपरा को हम सब फॉलो करते हैं, आप जैसे मॉडर्न लोगों को हम लोग गंवार लगते होंगे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रुद्री ने इरिटेट होते हुए कहा। अभिलाष ने रुद्री को संभालने की कोशिश की मगर रुद्री हट थी। रुद्री ने अभिलाष की आंखों में देखकर कहा, उस दिन मैं एक शर्त थी न, आपके लिए सिर्फ एक शर्त थी या नहीं? सर जवाब दीजिए, आप चुप क्यों हो? रो हाउस में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। अभिलाष ने 4 साल पहले की बात याद की और फ्लैशबैक, MSTG यूनिवर्सिटी कैंपस, 4 साल पहले। डॉक्टर निरंजन सर ने अभिलाष और प्रवीण से कहा, मैथ्स स्कॉलर कंटेस्ट के सारे पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन डेस्क से लेकर इवेंट एंड तक तुम और तुम्हारे वॉलंटियर्स सब काम ठीक से करना। प्रवीण, तुम्हारी टीम को सर्टिफिकेट सेक्शन पर फोकस करने के लिए कहो। ऑलराइट सर, दोनों ने एक साथ कहा और बाहर आ गए। प्रवीण, मुझे अपने फाइनल ईयर का सबमिशन करना है, फालतू का पापा और मोम ने मुझे इस यूनिवर्सिटी कैंपस के हर इवेंट की ऑर्गेनाइजिंग टीम में डालकर रखा है, यार मोम और पापा एकदम कसाई हैं, अभिलाष ने इरिटेट होते हुए कहा। अभी मेरा भी फाइनल ईयर का सबमिशन है, हम दोनों MBA मार्केटिंग मैनेजमेंट के फाइनल ईयर में हैं, आज रात को हम दोनों मिलकर कल का बचा हुआ सबमिशन का काम कर लेंगे, अब चल रजिस्ट्रेशन डेस्क के पास, बाकी और काम संभालने हैं, प्रवीण ने कहा। दोनों हेल्प डेस्क पर पहुंचे। वहां उनकी सारी चांडाल चौकड़ी पहले से ही मौजूद थी। सारे फ्रेंड्स थे, अचिंत्य थोटा, गौरी नरहरी, उमापति सागर, महेश्वर बैनर्जी, दिगंबर दत्ता, यति बिस्वास, तन्वी शेनॉय, भाव्या त्रिवेदी, पुष्कर राजन और ईशा पन्ना। सबने सारे कंटेस्टेंट को हेल्प किया, मगर ये ग्रुप अपने रैगिंग के लिए सालों से बदनाम था। प्रवीण, ईशा और यति को छोड़कर बाकी सब लिविंग डेविल थे। उन सभी ने कंपटीशन को ध्यान से देखा। रुद्री ने बहुत आसानी से सारे सवाल सॉल्व कर दिए। अभिलाष वहां नहीं था। फाइनल राउंड में रुद्री, प्रकाश, देवशी और विष्णु पहुंच चुके थे। कैलकुलस के सारे सवाल का फटाफट वे चारों जवाब दे रहे थे। तभी अभिलाष वहां आया और अलजेब्रा के सारे सवालों के जवाब देते हुए एक लड़की की ओर देखा। 5 फीट 4 इंच, रंग गोरा, सुरमई आंखें, छोटी सी गोल नाक, काले घने गोते हुए बाल, गुलाबी मोटे होंठ। लड़की बहुत सिंपल थी, उसकी सिंप्लिसिटी उसे सबसे अलग कर रही थी। आज की इस चकाचौंध करने वाली आर्टिफिशियल दुनिया में कोई कैसे इतना सिंपल हो सकता है? अभिलाष को उस लड़की के साथ कुछ अजीब सा रिश्ता महसूस हुआ। ओह माय गॉड, ये कितनी बेहेजी टाइप की है,
इसे देखकर अजीब सा मुंह में तेल तेल आ रहा है। यार, इस जमाने में चोटी कौन बनाता है? यक, तन्वी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। सही में यार, बाल में इतना तेल लगा रखा है कि मेरे फेस पर आयल आ गया है, भाव्या ने मजाक उड़ाते हुए कहा। इन सभी के शैतानी खोपड़ियों में कई सारी बातें चल रही थीं। अचित्य ने तुरंत कहा, अभी किस हर टुडे, मान जाएंगे कि तुझ में डेयरिंग है। क्या बकवास कर रहे हो? ईशा ने गुस्से में कहा। यार प्लीज, ये लोग दूसरे इंस्टीट्यूट से आए हैं, अपने कैंपस स्टूडेंट्स की रैगिंग की बात अलग है, पर ये सब, दिगंबर ने उन लोगों को समझाते हुए कहा। तू एक नंबर का डरपोक है। क्यों नभी, क्या तू भी डर गया? पुष्कर ने अभिलाष को चैलेंज देते हुए कहा। अभिलाष को उस लड़की में इंटरेस्ट था, उसे वैसे भी शायद उसे किस करने का मन था। अभिलाष ने कभी किसी लड़की को किस नहीं किया था, हालांकि मुनमुन ने एक तरफा किस स्कूल के टाइम पर एक बार अभिलाष के गालों पर किया था, जिसके बाद अभिलाष ने उसके गाल पर कसकर चांटा मारा था, ताकि वो फ्यूचर में मुनमुन ये गलती कभी न करे। वही कैंपस में हेल्प डेस्क के पास सारे दोस्त मिलकर अभिलाष को चैलेंज कर रहे थे। प्रवीण वहां नहीं था। आज अभिलाष को इस गलत काम को करने से रोकने वाला कोई नहीं था। रुद्री ने कॉन्टेस्ट जीत लिया। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का टाइम शाम के 5 बजे था। रुद्री अकेले आई थी। उसने हेल्प डेस्क पर जाकर पूछा, सर, क्या मेरा सर्टिफिकेट कुरियर से मुझे मिल जाएगा? क्योंकि मुझे अपने घर जाने के लिए बस पकड़नी है। मेरा घर बहुत दूर है, मुझे ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। अभिलाष ने अपना सिर उठाकर कहा, नहीं, आपको रुकना पड़ेगा। विनर को प्राइज अपने हाथों से मैथ्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर देंगे। रुद्री ने बहुत रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सर प्लीज मेरी हेल्प करो। अभिलाष की नज़र रुद्री के होंठों पर थी। अगर आपकी कोई फ्रेंड है तो उसे आप अपनी जगह पर प्राइज रिसीव करने के लिए कह दो। यार, आप लोगों के मन में चीफ गेस्ट के लिए थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं है। सब अपने घर चले जाएंगे तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा? अभिलाष ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। रुद्री ने अपना बैग उठाया और बाहर जाने लगी। अभिलाष ने ईशा से कहा, इशू, तू इस बंदी का प्राइज रिसीव कर लेना प्लीज। यार थैंक्स, मैं अभी आया। अभिलाष ने रुद्री का पीछा किया। रुद्री रो रही थी, उसके आंसू नहीं थम रहे थे। शाम होने वाली थी, सर्टिफिकेट भी नहीं मिलने वाला था। उसने अपने मन में कहा, महादेव, पिताजी को कहा था कि शाम के 6 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, 4:45 तो यहीं बज गए। क्या करूं? सारी परेशानी एक साथ क्यों ना आती है? रास्ता एकदम सुनसान था। यूनिवर्सिटी की पुरानी बिल्डिंग ने अंदर से शॉर्टकट लेने के लिए उसके पैसेज में रुद्री घुस गई। अभिलाष ने रुद्री को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। रुद्री बहुत घबरा गई। उसने सिर ऊपर करके देखा तो पाया कि ये वही हेल्प डेस्क वाला आदमी है। रुद्री ने अपने दोनों हाथों से अभिलाष को पीछे करने की कोशिश की और धक्का दिया। कोई फायदा नहीं हुआ। 6 फीट 4 इंच लंबा, मजबूत और बलवान, घमंडी अभिलाष 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला। ऊपर से अभिलाष की आंखों में देखकर लग रहा था कि उसमें एक अजीब सा जुनून हो। रुद्री ने आवाज लगाकर हेल्प मांगनी चाहिए। एक झटके में अभिलाष ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसने अपने रफ होठों को रुद्री ने होठों पर रखकर उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। रुद्री अपने दोनों हाथों से अभिलाष ने कंधों पर मारे जा रही थी। उसे सांस लेनी थी। अभिलाष ने अपने दोनों हाथों को रुद्री की कमर से हटाया और दीवार पर रुद्री को पीठ के बल टिकाकर उसे बेतहाशा किस करने लगा। रुद्री रो रही थी। अभिलाष ने उसके सिर को प्यार से सहलाया और किस करते हुए धीरे से कहा, आई लव यू। रुद्री की दिल की धड़कन रुक सी गई। उसकी सांसें थम सी गईं। उसने मन में कहा, महादेव, क्या यही है मेरे सपने का राजकुमार? इतना बुरा, जिसे ये भी नहीं पता कि किसी भी लड़की को जबरदस्ती किस नहीं करना चाहिए। सांस लो, अभिलाष ने रुद्री की गर्दन पर किस करते हुए कहा। रुद्री ने सांस लेने की बजाय अभिलाष की गर्दन पर कसकर दांत काट लिया। तुम क्या जानवर हो? ठीक है तो फिर ये लो सजा, अभिलाष ने कहा। अभिलाष ने रुद्री के कमर के चारों ओर अपनी बाहों का घेरा बनाकर उसे कसकर पकड़ा, अपनी ओर खींच लिया। रुद्री की दर्द के मारे आह निकल गई। अभिलाष ने उसी पल रुद्री के माउथ में इन्वेजन शुरू कर दिया। रुद्री को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसके शरीर का एक हिस्सा अभिलाष को जमकर मारना चाहता था, वही दूसरा हिस्सा हर कुछ एंजॉय कर रहा था। रुद्री ने अभिलाष के मुंह से खुद के मुंह को आजाद करने की नाकाम कोशिश करते हुए धीरे से कहा, सर, ये आप क्या कर रहे हो? अभिलाष ने अपने मन में कहा, ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे तो। चैप्टर 12 यू आर सो क्यूट, अडोरेबल। अभिलाष ने अपने मन में कहा, ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे तो बहुत कुछ करना है। अभी तो मैंने सिर्फ एक पैशनेट किस ही किया है, मुझे तुम्हें पूरी तरह से जानना है। यू आर सो क्यूट, अडोरेबल। प्लीज मुझे जाने दो। रुद्री ने अपने दोनों हाथों से अभिलाष को पीछे की ओर धकेलते हुए कहा। अभिलाष ने रुद्री के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर उसके माउथ के ऊपर अपने गर्म माउथ को रख दिया बिना देर किए।
हुए उसने उसके लिप्स को लिक करके उसे अपने लिप्स खोलने के लिए मजबूर किया। रुद्री के लिप्स में हल्का गैप होते ही अभिलाष ने उसके टंग को अपने टंग से टच किया। रुद्री ने अपने दांतों से अभिलाष के टंग को काटने की नाकाम कोशिश की। वो बहुत ही आसानी से रुद्री को डॉज कर रहा था। तभी दूर से प्रवीण की आवाज सुनाई दी। अभी कहाँ है तू? बचपना मत कर। एक शर्त के लिए किसी के साथ कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत करना। अभी अभी क्या तू मेरी आवाज सुन सकता है? प्रवीण ने ओल्ड बिल्डिंग के सामने खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा। अभिलाष का ध्यान भंग हो गया। उसने जैसे ही अपनी पकड़ ढीली की, रुद्री वहां से भाग निकली। अभिलाष वहां खड़े होकर भागती हुई रुद्री को देखता रह गया। रुद्री बेतहाशा भाग रही थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रुद्री ने अपने मन में कहा, महादेव, क्या फर्स्ट किस इतना गंदा और घिनौना होता है? प्रवीण ने पीछे से आकर अभिलाष के कंधे पर एक मुक्का मारा। प्रवीण ने कहा, तू यहाँ है? क्या तू बेहरा हो गया है? इतनी देर से तुझे आवाज दे रहा हूँ, तेरा कोई भी रिप्लाई नहीं आया। क्या तूने उस मासूम लड़की के साथ? प्रवीण ने शक भरी निगाहों से अभिलाष की ओर देखते हुए उसकी आत्मा में झांकने की कोशिश की। अभिलाष ने एक कठोर आवाज में कहा, हॉस्टल चलते हैं, बहुत काम पेंडिंग पड़ा है। प्रेजेंट। रुद्री, तुम मेरा पहला प्यार हो। यू आर माई फर्स्ट लव। तुम कोई शर्त नहीं हो। क्या तुम मुझे सुन रही हो? अभिलाष ने कहा। रुद्री एकदम शांत थी। ये शांति एक तूफान आने के पहले की शांति थी। सर, मैं आपसे दूर रहना चाहती हूँ। आपके आसपास होने पर मैं अपने आप में नहीं होती हूँ। आपके ऑरा और मैं खो जाती हूँ। आप और मैं अलग अलग दुनिया के लोग हैं। प्लीज, मेरा सपना है कि मैं शांति से अपनी नौकरी करूं, पिताजी को कन्विंस करूं कि मैं अपना ध्यान रख सकती हूं, फाइनेंशियली स्ट्रोंग बन सकूं। मुझे बस शांति से जीना है। आप जैसे बड़े लोग सिर्फ मुसीबत लेकर आते हैं। ट्रेन में मैंने जब आपको इग्नोर किया तब आपका ईगो हट हो गया। आपने भी मुझे इग्नोर किया। वी बिलोंग टू डिफरेंट वर्ल्ड। हमारी दुनिया बहुत अलग अलग है। पृथ्वी और आकाश का कभी मिलन नहीं होता। सो प्लीज 4 साल पहले और आज का वो इंसिडेंट्स आप भूल जाओ। रुद्री ने अपना सिर नीचे करके कहा, मेरे लिए दोनों पल बहुत अजीज हैं और मैं इन्हें अपने हर सांस में जीऊंगा। क्या तुम आज के इस हंसी पल के लिए पछता रही हो? बोलो बोलो रुद्री, बोलो। अभिलाष ने रुद्री के कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए कहा। रुद्री ने अपने पूरे इमोशंस को छुपाते हुए कहा, हाँ, मुझे पछतावा हो रहा है। अपनी बेशर्मी पर, अपनी कमजोरी पर। ऐसा लग रहा है कि एक हैंडसम लड़का मिला नहीं, कि मैं लस्ट में पड़ गई। आई एम सॉरी सर। रुद्री का दिल रो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभिलाष को अपने गले से लगा ले, उसे कहीं नहीं जाने दे, मगर उसे मालूम था कि वे दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। ओके ओके, ठीक है, तो तुम पछता रही हो। ओके, मैं हैंडसम हूँ, ये तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम है। फाइन, तो रुद्री। मैडम, आई एम सॉरी कि मैंने आपको जबरदस्ती छुआ। आई एम सॉरी कि मैंने आपको हर जगह टच किया। रुद्री। मैडम, आई एम सॉरी कि मैंने आपको अपने दिल में बसाया, आपको अपना सब कुछ दे दिया। आई एम सॉरी कि मैं पिछले 4 साल से आपका हर पल याद करता हूँ। आई एम सॉरी गॉडडेमिड दैट आई एम नॉट सॉरी। मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। सुना तुमने? मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। तुम, रुद्री, तुम। अभिलाष ने अपना हाथ कसकर स्टेयर केस के बगल वाली दीवार पर मारते हुए कहा। अभिलाष के राइट हैंड से खून बहने लगा। रुद्री घबरा गई। उसने कहा, सर, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? सर, प्लीज बताओ ना, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? आपका बहुत सारा खून बह रहा है। आप अगर नहीं बताएंगे तो मैं प्रवीण जी को कॉल करके यहाँ बुला लूंगी। रुद्री ने अभिलाष का हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी चोट को देखकर वह बहुत दुखी हो गई। प्रवीण का नाम सुनते ही अभिलाष ने अपना हाथ रुद्री के हाथ से छुड़ा लिया। वो गुस्से में अपने कमरे में चला गया और उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। रुद्री को गिल्टी फील हो रहा था। उसने अपने मन में कहा, क्यों मैंने सच बात कहकर सर का दिल दुखाया? अब क्या होगा? कैसे होगी उनके घायल हाथ की ड्रेसिंग? रुद्री ने दौड़कर अभिलाष के कमरे के दरवाजे के करीब खड़े होकर आवाज लगाई। रुद्री ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सर, प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज, मुझे आपके चोट की ड्रेसिंग करनी है। आपको मेरा ओपिनियन जानना था, इसीलिए मैंने आपको सच सच बोल दिया। झूठ से रिश्ते खराब होते हैं। सर, अगर आपने मेरे 3 गिनने तक दरवाजा नहीं खोला तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। 1 टिक टिक 2 टिक टिक। सर, मैं जा रही हूँ। तभी जैसे ही रुद्री अपने रूम की ओर मुड़ी, तब एक मजबूत हाथ की पकड़ उसे अपने कमर के चारों ओर महसूस हुई। उसने देखा कि अभिलाष ने उसे अपने घायल हाथों से पकड़ रखा है। वो फटाफट अभिलाष की ओर मुड़ी और कहा, सर, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? अभिलाष उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम में ले गया। उसे अपने किंग साइज बेड पर बैठाया। ड्रावर खोलकर उसने फर्स्ट एड बॉक्स रुद्री को दिया। रुद्री का ड्रेस अभिलाष ने खून से लथपथ था। उसके खून को देखकर रुद्री को बहुत दुख हो रहा था।
अभिलाष अपने स्टडी टेबल पर जाकर चुपचाप बैठ गया। रुद्री अभिलाष के पैरों के पास अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसने कॉटन और एंटीसेप्टिक लिक्विड से उसके जख्मी हाथ को साफ किया। अभिलाष बस रुद्री को देखे ही जा रहा था। उसे रुद्री के छूने से बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर से रुद्री का इतने प्यार से उसके हाथों पर ड्रेसिंग करना, उसकी चिंता, सब कुछ उसे दीवाना बना रही थी। रुद्री ने कहा, सर आप इसे गीला मत करना, अपने लेफ्ट हैंड से अपने काम को मैनेज करने की कोशिश करना, ये कल तक सूख जाएगा, फिर थोड़े दिनों में बिल्कुल हील हो जाएगा। बचपन में कृषु भैया जब मेरे लिए पेड़ों से आम तोड़ते थे तब वो हमेशा घायल हो जाते थे। उनकी ड्रेसिंग करते करते मैं एक्सपर्ट बन गई हूँ। अभिलाष को रुद्री की मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। यहाँ सब कुछ दाव पर लगा हुआ था। वो तब भी अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी। अभिलाष ने अपने मन में कहा, क्या सच में रुद्री? क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। ये मेरा इंटेंस लव है, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। रुद्री, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर हासिल करूंगा। सर मैं खाना बनाकर लाती हूँ, आप उसे खाकर फिर पेन किलर खा लेना, रुद्री ने कहा और किचन में चली गई। अभिलाष का मोबाइल बजा। उसने कॉल उठाया। बोल विश्वा, क्या बात है? अभिलाष ने अपने मंझले चाचा के बेटे से कहा। भाई ये क्या है? आप उस फालतू के MST इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर केबिन में आने वाले दिनों में क्यों बैठोगे? अगर बड़ी माँ और बड़े पापा को पता चला तो आपकी खैर नहीं। ऊपर से MS तक्षशिला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कॉर्पोरेट ऑफिस में मैं क्यों बैठूंगा? भाई मैं MBA प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बंदा हूँ। माना कि मैं आपसे 1 साल छोटा हूँ, पर आप इस तरह से अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आप तो एकदम राक्षस जलंधर हो। क्या भाई, मैं अभी घर के सारे लोगों को आपके इस नए कारनामे के बारे में बताता हूँ। आरुषि मुझसे छोटी है पर आपसे कहीं ज्यादा समझदार है। अरे सिद्धि सबसे ज्यादा समझदार है, तो यूं कहें कि सेन खानदान में सबसे छोटा, सबसे ज्यादा समझदार और सबसे बड़ा, समझ जाओ। अरे कुछ तो बोलो। हो गया विश्वा, अगर ज्यादा बकवास की तो तुझे परमानेंटली ऐसे ही रहना होगा। तू कितना समझदार है। अगर अभी मैं आशुतोष चाचू और उमा चाची को कॉन्फ्रेंस कॉल कर दूं तो तुझे सब सुनने के लिए मिल जाएगा। आरुषि को लंदन से अपना MBA फाइनेंस फाइनल ईयर कंप्लीट करके आ जाने दे, फिर तुझे मैं खुद कॉर्पोरेट ऑफिस से निकालकर बाहर फेंक दूंगा। अभिलाष ने विश्वा को धमकाते हुए कहा। विश्वा ने थोड़ा नाटक करते हुए कहा, मुझे आज अपने इस पेंट हाउस में बोर हो रहा है, क्या मैं आपके पास आ जाऊं? ये सुनते ही अभिलाष परेशान हो गया। अभिलाष ने एकदम कठोर आवाज में कहा, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं तुझे मिलने खुद आऊंगा। प्रवीण से कोलाबरेट कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम अगर ऑफिस में आए तो मुझे कॉल कर लेना। मैं सिर्फ अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहा हूँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहेंगी, बाय। अभिलाष ने तुरंत कॉल कट कर दिया। रुद्री खाना लेकर आई। उसने स्टडी टेबल पर अभिलाष का खाना रख दिया और बाहर जाने लगी। अभिलाष ने धीरे से कहा, तुम्हारा खाना कहाँ है? मैं अपने रूम में खा लूंगी, रुद्री ने मुड़कर कहा। उन दोनों की नजरें मिली और रुद्री के पूरे शरीर में ऐसा एहसास हुआ जैसे कि वो अभिलाष के प्यार के तेज सैलाब में बह जाएगी। रुद्री, कुछ नहीं तो कम से कम हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं, अभिलाष ने एक टेढ़ी सी स्माइल के साथ कहा। रुद्री ने कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं सर, हम एक्चुअली अच्छे दोस्त हैं। अभिलाष ने तुरंत कहा, तो फिर हम एक साथ खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? चैप्टर 13, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? अभिलाष ने तुरंत कहा, तो फिर हम एक साथ खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? रुद्री ने मन में कहा, सर प्लीज मुझे जाने दो, हमारी दुनिया अलग है, हमारे सपने अलग हैं, हमारे रास्ते भी अलग हैं, धरती और गगन कभी एक नहीं होते। रुद्री वही दरवाजे के पास कंफ्यूज्ड होकर खड़ी थी। अभिलाष ने अपनी गहरी निगाहों से रुद्री के मन में झांक कर देख लिया। एक टेढ़ी सी मुस्कान के साथ कहा, रुद्री तुम लगती नहीं कि एक मैथ्स टीचर हो, और वो भी SSC। धरती और गगन मिलते हैं क्षितिज में, रुद्री ने सुना और वह सोच में अभी भी डूबी हुई थी। रुद्री, आज में जियो, अभी में जियो। ये हर पल गुजर रहा है। गुजरा पल फिर नहीं मिलता, ना ही वापस आता है। अभिलाष ने अपने वार्डरोब को खोलते हुए कहा। वह एक सर्टिफिकेट अपने हाथों में लेकर आया। फिर उसे रुद्री को देते हुए कहा, ये लो तुम्हारी अमानत, मैं ये तुम्हें आज 4 साल बाद सौंप रहा हूँ। हेल्प डेस्क के पास तुम्हारा पोस्टल एड्रेस नहीं था, शायद मैंने इसे 4 साल से संभाल कर रखा है। मेरी फ्रेंड ने इसे तुम्हारे बिहाफ से रिसीव किया था। उस दिन तुम्हें नहीं दे पाया था क्योंकि हमें स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई थी कि सभी पार्टिसिपेंट्स और विनर्स को वैलिडिक्टरी फंक्शन तक रोक कर रखना है। रुद्री अभिलाष के ओलिव ब्लोसम कोलोन में खोसी गई। अभिलाष ने अभी भी सर्टिफिकेट को अपने हाथों से नहीं जाने दिया था। उसके हाथ रुद्री के उंगलियों को टच कर रहे थे,
ऐसा लगा रहा था जैसे अभिलाष की उंगलियों से सारा लव प्रेशर रुद्री की उंगलियों ने ट्रांसफर हो रहा हो। अभिलाष हमेशा की तरह रुद्री की सुरमई आंखों को देख रहा था, फिर दूसरे ही पल उसके भरे हुए होठों को देख रहा था। रुद्री अपने आप को बस में नहीं कर पा रही थी। वो वहां से भाग निकलना चाहती थी। अपनी हकीकत को न वो खुद देखना चाहती थी और न ही अभिलाष को पता चलने देना चाहती थी। पूरा कमरा अभिलाष के कोलोन से भरा हुआ था। अब रुद्री की सांसों में भी वही खुशबू समा गई थी। अभिलाष का एक टच रुद्री को टर्न ऑन करने के लिए बहुत था। वो हमेशा उससे दूरी बनाए रखना चाहती थी। उस दिन अभिलाष कुछ कहते कहते रुक गया। उस दिन की याद आते ही रुद्री का पूरे चेहरे पर तपिश महसूस हुई। उसे 4 साल पहले का हर लम्हा याद था। जब भी वो आंखें बंद करती थी उसे अभिलाष दिखता था। रुद्री ने अपने मन में कहा, मुझे आपका उस ओल्ड यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के पैसेज में वो आपका मुझे पैशनेटली किस करने का मोमेंट, हर लम्हा हर पल याद आ जाता है। आप क्यों उस दिन की बात करते हो और आज फिर से? रुद्री ने अपने आप को रिलैक्स करते हुए कहा, थैंक यू सर, चलो आप खाना खा लो। क्या आज तुम मुझे खाना खिला सकती हो? मेरा राइट हैंड। अभिलाष ने अपना घायल हाथ रुद्री की ओर बढ़ाते हुए कहा। हूँ, रुद्री ने धीरे से कहा। दोनों अभिलाष के किंग साइज बेड के साइड में बैठ गए। रुद्री बड़े ही प्यार से अभिलाष के मुंह में एक एक निवाला डालकर उसे खाना खिलाने लगी। अभिलाष खाना कम खा रहा था और रुद्री की उंगलियों को लिक ज्यादा कर रहा था। रुद्री के बेल्ली में रह रहकर फ्लिटरिंग हो रही थी। अभिलाष ने बड़े ही प्यार से अपनी भारी आवाज में कहा, रुद्री तुम भी खाओ। सर, मैं कैसे खा सकती हूँ? मेरा हाथ मेरे मुंह में जाने से झूठा हो जाएगा, फिर इस झूठे हाथ से आपको खाना पड़ेगा। रुद्री ने अपना लॉजिक अभिलाष को समझाया। अभिलाष का ध्यान रुद्री की आंखों और उसके भरे हुए होठों पर था। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे, रुद्री, हम दोनों भले ही एक दूसरे के बारे में बहुत कम जानते हैं, पर एक दूसरे के बदन के बारे में इसमें ये झूठा वगैरह बात करना कोई मायने नहीं रखता। अभिलाष ने बड़े ही आराम से रुद्री को समझाते हुए कहा। रुद्री के पूरे शरीर में बदन वाली बात से कर्ट सा दौड़ गया। आज के हर एक टच और किस के सारे सीन और पिक्चर्स उसके दिमाग में चलने लगे। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। रुद्री ने अपने मन में कहा, सर, क्या जानबूझकर इन सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं? गॉड डे मेड, हे ईश्वर, रक्षा करो। रुद्री, रुद्री, क्या तुम सुन रही हो? अभिलाष ने रुद्री से कहा। रुद्री अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आई। हाँ, मैं सुन रही हूँ। सर, क्या आपको पता है कि आप खाना खाते वक्त एक मासूम से बच्चे लगते हैं? रुद्री ने टॉपिक को चेंज करते हुए कहा। अभिलाष को रुद्री की ये बात सुनकर एक शैतानी आइडिया आया। और ऐसे? अभिलाष ने कहा। शैतान या एक राक्षस? रुद्री ने अपने मन में कहा। क्या कहा तुमने? अभिलाष ने पूछा। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, रुद्री ने बड़े ही मासूमियत के साथ कहा। बच्चों को खाना खिलाने की बात तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है, अभिलाष ने कहा। रुद्री ने तुरंत कहा, हाँ, मैं बचपन से ही मेरे कृषु भैया को अपने इन्हीं हाथों से खाना खिलाती हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, उनके ग्रेजुएशन तक मैंने उन्हें ऐसे ही खाना खिलाया है। तभी अभिलाष को बहुत गुस्सा आया। सर, क्या आपने मुझे तंग करने के लिए जानबूझकर मेरा हाथ काट लिया? रुद्री ने अभिलाष की ओर गुस्से में देखकर पूछा। अभिलाष को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने अपने मन में कहा, क्या अभी तू कितना गिर गया है? मतलब उसके भाई से भी तुझे जलन हो रही है? ये इंटेंस लव तुझे बर्बाद कर देगा। अच्छा सर, क्या आप अपने भाई बहन को इतना प्यार नहीं करते जितना मैं अपने कृषु भैया को करती हूँ? रुद्री ने बेचैन होकर पूछा। करता हूँ, पर तुम्हारी तरह नौटंकी नहीं करता, अभिलाष ने रफ टोन में कहा। रुद्री को अभिलाष के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ये घमंडी अभिलाष बिल्कुल भी नहीं पसंद था। उसका अभिलाष एक पैशनेट लवर है, एक निकचड़ा, घमंडी और क्रूएल दानव नहीं। नौटंकी? रुद्री ने कहा। हाँ, झूठ मूठ का प्यार पब्लिक में दिखाना, अभिलाष ने कहा। अभिलाष को रुद्री को हट करने में सुकून मिल रहा था। उसने अपने मन में कहा, तुम मेरे अलावा किसी और को कैसे खाना खिला सकती हो? कोई भी हो, तुम्हारा भाई, यहाँ तक कि तुम्हारे सो कॉल्ड पिताजी। तुम्हारी लाइफ में मैं हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी पर रहूंगा। रुद्री ने अभिलाष से कहा, ये पब्लिक को दिखाना नहीं, अपनों को प्यार जताना होता है। खैर, ये आप नहीं। मेरी छोड़ो, मिस बडबड, ये बताओ कि आपके कृषु भैया क्या काम करते हैं? अभिलाष ने कृषु के बारे में जानने की कोशिश करते हुए कहा। रुद्री ने कहा, मेरे कृषु भैया MS कंप्यूटर साइंस हैं। उन्होंने अपना एम्स प्रोडिग्रिटी यूनिवर्सिटी लंदन से किया है। वह माइक्रोलेवल एड टेक स्टार्टअप के फाउंडर और CEO हैं। उनका स्टार्टअप लंदन में शुरू हुआ और अब दुनिया के कई जगहों पर उनके कई सारे सेंटर्स हैं। मेरे भैया स्कॉलर हैं।
अभिलाष ने खाना खत्म करते हुए कहा, मिस बडबड, तुम कितनी आसानी से सारी इंफॉर्मेशन दे देती हो। ऐसे ही किसी दिन कोई किडनैपर तुम्हारे भाई को उठा कर ले जाएगा, वो भी तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम मिस बडबड हो। सारी जानकारी किडनैपर्स को तुम आसानी दे दोगी। थैंक्स फॉर फूड, गुड नाइट। रुद्री को मन किया कि अभिलाष के मुंह पर एक कसकर घुसा मार दे। उसने अपने मन में कहा, कितना ज्यादा अपने आप को ये अंकल तीसमारखा समझता है इसकी तो। रुद्री ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, गुड नाइट, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। वो जैसे ही उठी कि तभी अभिलाष ने कहा, रुद्री सुनो। रुद्री ने कहा, हूँ, क्या हुआ? रुद्री प्लेट में बचा हुआ खाना बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने वह खाना खाते हुए अभिलाष की ओर देखा। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, अभिलाष ने थोड़ा सोचते हुए कहा। रुद्री ने तुरंत पूछा, क्या बात करनी है? तुम, मेरा मतलब है कि क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? अभिलाष ने एक सांस में इस बात को कहा। रुद्री के हाथ से प्लेट छूटकर फर्श पर गिर गया। क्या? क्यों नहीं? रुद्री ने कहा, रुद्री, वाइफ नहीं, मेरा मतलब है फेक वाइफ, नकली वाइफ। अभिलाष ने कंफ्यूजन दूर करते हुए कहा। रुद्री को ऐसा शौक लगा कि वो स्टडी टेबल के पास वाली चेयर पर धाम से बैठ गई। उसे मालूम था कि ये जिद्दी अंकल नहीं मानेगा, पर क्यों, मैं ही क्यों? दुनिया में इतनी औरतें हैं, आपके कैंपस में तो बेशुमार। रुद्री ने बहुत परेशान होते हुए कहा। रुद्री, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, आगे चलकर तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं करोगी, बाकी सब पर मुझे। अभिलाष ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए कहा, सर, अगर मेरे पिताजी को पता चला तो वो मुझे जमीन के अंदर जिंदा दफना देंगे। रुद्री ने कहा। उसका दिमाग काम करना बंद हो गया था। इस सारे मामले के बारे में सोचकर उसे घबराहट होने लगी। क्या तुम फ्यूचर में किसी से शादी करोगी? अभिलाष ने पूछा। रुद्री ने थोड़ा सोचा और कहा, सर, मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। फिलहाल मुझे अभी MSTG इंटरनेशनल स्कूल में परमानेंट फैकल्टी बनना है। ओके, तो तुम अभी अधोक एडहॉक पर हो, मतलब टेम्पररी? अभिलाष ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, 0.6 महीने के बाद में मैं परमानेंट हो जाऊंगी। रुद्री ने कहा। तुम कभी परमानेंट नहीं होगी, अभिलाष ने कहा। रुद्री के जैसे सारे सपने बिखर गए। उसने पूछा, क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें पुअर असाइनमेंट दूंगा। क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ? चैप्टर 14, लव एट फर्स्ट साइट। क्योंकि मैं तुम्हें पुअर असाइनमेंट दूंगा। क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ? रुद्री को याद आया कि अभिलाष ने उसे बताया था कि वह क्लास 12 का सुपरवाइजर है। ये सारी बातें प्रवीण सुन रहा था। अभिलाष ने अपने मोबाइल को अपने हाथ में लिया हुआ था। उसने जैसे ही रुद्री के सामने अपना प्रपोजल रखा, वैसे ही उसने प्रवीण को कॉल कर दिया था। वहां दूसरी ओर प्रवीण परेशान था। उसने अपने मन में कहा, हे ईश्वर, रुद्री की हेल्प करना। मुझे सब पता है कि क्या होने वाला है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। रुद्री ने अभिलाष से कहा, सर, आप मुझे इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अभिलाष ने रुद्री का रिस्ट पकड़कर उसे अपने बिल्कुल करीब बैठा लिया। रुद्री के पूरे बदन में एक तरंग सी उठ रही थी, एक अजीब सी बेचैनी और अलग तरह की घबराहट। उसके सीने में एक टीस सी उठ रही थी। रुद्री का रोम रोम अभिलाष के टच से आनंदित था। शायद उसे उसकी आदत सी हो रही थी। अभिलाष ने कहा, अब तुम इत्मीनान से मेरी बात सुनो, शादी करो, नहीं तो अपना सामान बांधो और अपने घर लौट जाओ। अभिलाष के छूते ही रुद्री एक जेली जैसी बन गई। उसके पूरे बदन में वल्विन का एहसास होने लगा। अभिलाष के ओलिव ब्लॉसम कोलोन में खो सी गई। फिर उसने अपना सिर हल्का सा हिलाया और अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। आप अपने आप को समझते क्या हैं? एक मामूली सुपरवाइजर हैं और दिखावा ऐसे करते हैं कि कहीं के डायरेक्टर हों। रुद्री ने गुस्से में कहा। अभिलाष ने घूरकर रुद्री को खा जाने वाली नजरों से देखा। अभिलाष ने कहा, मिस बडबड, आप कोई हूर या परी नहीं है, आप बहुत ईमानदार हैं, इसीलिए ये एक छोटा मोटा सुपरवाइजर आपके साथ एक फेक मैरिज करना चाहता है। तो ये प्लान आपने बहुत पहले बना लिया था। आपने इसके बारे में कब सोचा था? रुद्री ने खड़े होकर कहा। रुद्री खड़ी होकर अपने कमर पर हाथ डालकर अभिलाष से बोल रही थी। 6 फीट 4 इंच के अभिलाष के सामने वो एक छोटी सी बच्ची जैसी लगती थी। अभिलाष ने उसे एक ही झटके में उसकी कमर से पकड़ा और वापस उसकी पुरानी जगह पर बैठा दिया। अभिलाष के ऐसा करते ही रुद्री सब कुछ भूल गई। उसने अपने मन में कहा, क्यों ना आपके छूते ही मैं सब कुछ भूल गई। आपके टच में ऐसा क्या है जो मेरे सेंसेस पर आप पूरी तरह हावी हो जाते हो? मेरे वूम्ब और बेल्ली में फ्लिटरिंग होने लगती है। पूरे बदन में ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? मेरे सिर पर कोई खड़ा रहे, मुझे बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं, अभिलाष ने कहा। अभिलाष के मोबाइल पर प्रवीण का कॉल चल रहा था। कॉलिंग मोड पर अभिलाष ने अपने मोबाइल को अपने राइट थाइस के बगल में रखा था। प्रवीण हर बात ध्यान से सुन रहा था।
उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करके आगे के सारे अरेंजमेंट्स करने थे, इसीलिए अभिलाष जैसा सीक्रेटिव आदमी उसे अपनी ये बातचीत कॉन्वर्सेशन सुना रहा था। आपको इस फेक शादी की इतनी जल्दी क्यों है? रुद्री ने पूछा। अब सही सवाल। इस बार जब मैं अपने गांव के खानदानी बंगले पर बहुत दिनों बाद गया। फ्लैशबैक सीन मेंशन, डाइनिंग रूम, दोपहर का वक्त। अभिलाष, तुम्हारी और मुनमुन की शादी की डेट हम फिक्स करने वाले हैं। मंगनी और शादी एक साथ ही करेंगे। उन लोगों को बहुत जल्दी है, रंभा ने खाना खाते हुए कहा। मैं शादी नहीं कर सकता। अभिलाष ने खाने की थाली को साइड में कर दिया। रंजीत ने गुस्से में कहा, किस खुशी में नहीं कर सकते? मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं, इसीलिए मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता, अभिलाष ने थोड़ा सोचते हुए कहा। सबको एक शौक लगा। आशुतोष चाचा, उमा चाची, इंद्रजीत चाचा और अन्नपूर्णा चाची का खाना गले में अटक गया। इंद्रजीत चाचा के नाराज होते हुए कहा, अब मैं क्या कहूंगा अपने दोस्त मिनिस्टर रघुनाथ पाल जी को? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं आप सभी के लिए एक बिजनेस डील हूं। मुझे मेरी लाइफ में किसी की भी कोई भी दखलंदाजी नहीं चाहिए, अभिलाष ने कहा और अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे अभिलाष की खाने की प्लेट लेकर सिद्धि भी चली गई। सिद्धि ने उसके कमरे में जाकर कहा, भैया मैं हमेशा आपके साथ हूं, प्लीज खाना खा लो। आज अगर विश्वा भैया, वेणु और आरुषि दीदी यहाँ होते तो वे लोग भी आपके ही साथ होते। हम 5 इन 6 लोगों पर भारी पड़ेंगे। चलो यहाँ आओ, खाना खा लो, फिर सो जाना। सिद्धि की प्यारी बातें सुनकर अभिलाष का गुस्सा गायब हो गया। सिद्धू, तू भी आ और यहाँ बैठकर मेरे साथ खाना खा, अभिलाष ने मुस्कुराते हुए कहा। वो चुड़ैल मुनमुन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मैं जल्दी ही भाभी से मिलने आऊंगी। आपको भाभी कब और कहाँ मिली थी? अभिलाष को कुछ समझ नहीं आया कि रुद्री के इस सवाल का क्या जवाब दे। अभिलाष को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने 4 साल पहले वाली घटना को अपने सीक्रेट लव अफेयर की कहानी बनाकर सिद्धू को सुना दिया। प्रेजेंट, मेरी मोम अपने ड्राइवर हरी को मेरे साथ भेज रही थी ताकि वो उन्हें जाकर सारी अपडेट्स दे सके। मुझे जल्द से जल्द इस झूठ को सच बनाना था। कल तुम मुझे उस जंगल में मिली, बस क्या था? अभिलाष ने कहा। रुद्री को अब सारी बातें समझ आ रही थीं। अभिलाष ने रुद्री का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, रुद्री, हाँ तुम मेरा पहला प्यार हो, या शायद क्रश। कहा जाता है कि पहला प्यार हमेशा अधूरा रह जाता है, तो इस अधूरे से वन साइडेड रिश्ते की खातिर ही सही हाँ कह दो। रुद्री का दिल अभिलाष के टच से जोर जोर से धकने लगा। उसे लगा कि वो अभिलाष के प्रपोजल के लिए तुरंत हाँ कह दे। उसने मन में कहा, सर आपके टच और ऑरा में मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। मैं आपके टच की इंटेंसिटी में खुद को खो बैठी हूँ। मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं है। अभिलाष ने रुद्री को बिल्कुल चुप देखा तो वह समझ गया कि रुद्री के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने कहा, मुझे बचपन से ही प्यार व्यार सब बकवास टम लगते हैं। हमारे घर में 3 कपल्स हैं, तीनों के तीनों बेहद अच्छे बिजनेस डील्स हैं। शादी नहीं की जाती, ये देखा जाता है कि एक और बिजनेस पार्टनर, वो भी बहुत पावरफुल हो, उसे घर में दुल्हन के कपड़े पहना कर लाया जाता है। और बच्चे तो साथ में सोने से कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होती, रोबोट की तरह काम करो और पैसा छापो, मतलब कमाओ। बहुत खुश हुए तो 5 स्टार होटल में पार्टी या फिर डिनर, उसमें भी झूठ के मुखौटे पहने, हिसाब से दांत दिखाते हुए झूठी हंसी वाले लोग। मेरे शंकर और ब्रिंडा गरीब जरूर हैं पर सच में ट्रू कपल हैं। खैर, बैक टू द पॉइंट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में अकेले प्रोग्रेस किया है। मुझे किसी अमीर लड़की या फिर नेता की बेटी की कोई जरूरत नहीं है। शादी वादी एक फंदा है, दोनों लोग एक दूसरे के रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं। हनीमून तो छोड़ो, सुहागरात के दिन से डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। मुझे मेरा सारा फोकस मेरे काम पर रखना है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं बीएससी मैथ्स ऑनर्स भी हूँ, मेरा हर काम कैलकुलेटेड होता है। अभिलाष ने बहुत ही सावधानी से रुद्री को सब कुछ समझा दिया। रुद्री ने अपने मन में कहा, काम तो मेरा भी कैलकुलेटेड होता है, इसीलिए तो मैं आपसे दूर रहना चाहती हूँ अंकल। अभिलाष की नजरों में देखते ही रुद्री एकदम से सिहर सी गई। अभिलाष की गहरी नजरें कुछ अजीब सी इंटेंसिटी के साथ रुद्री को देखती थीं। लगता था कि उन नजरों में सदियों की प्यास है। ये कोई वासना की भूख नहीं थी, एक इंटेंस लव को बयान करने वाला इमोशन था। रुद्री ने अपने मन में कहा, सारे जहां में एक से एक लड़कियां हैं, भला इन्हें मुझमें ऐसा क्या दिखा। खैर, मुझे अब छोटी माँ को कॉल करना चाहिए। रुद्री ने अपनी छोटी माँ इशिता को कॉल किया पर उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। क्या हुआ, बोलो, नहीं तो मैं बोलूंगा, अभिलाष ने डरपोक रुद्री से कहा। छोटी माँ, वो मुझे, रुद्री ने थोड़ा सा हकलाते हुए कहा। रुद्री सकपका सी गई। रुद्री चाहकर भी नहीं बोल पा रही थी।
अभिलाष ने रुद्री का मोबाइल उसके हाथों से छीन लिया और कहा, प्रणाम छोटी माँ, मैं रुद्री का सुपरवाइजर हूँ, मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया, मतलब पहली नजर में ही रुद्री से प्यार हो गया, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इशिता ने जब ये सुना तो वह दंग रह गई। रुद्री ने अभी कल ही स्कूल ज्वाइन किया था। इशिता ने कहा, खुश रहिए, बहुत अच्छी बात है कि आप सच बोलते हैं, मुद्दे की बात बोलते हैं। क्या आपके घर पर कोई और नहीं है जो आपकी शादी का प्रस्ताव हमारे सामने रखे? अभिलाष ने पलक झपकते अपना रेडीमेड जवाब देते हुए कहा, जी नहीं, मैं एक अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, इसीलिए मेरा होई सरनेम भी नहीं है, मेरा नाम सिर्फ अभिलाष है। छोटी माँ, मेरे लिए तो आप ही मेरी गार्जियन हैं, आप ही मेरा परिवार हैं। अभिलाष को पता नहीं क्या हुआ कि वो इशिता से एक कनेक्शन महसूस कर रहा था, ममता का संबंध। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें जानता हो, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। इशिता को अभिलाष बहुत प्यारा लगा, उसकी बातों ने उसके कानों में मिश्री घोल दी। इशिता ने प्यार से कहा, अभिलाष बेटा, आप मुझे आज एक दिन का समय दो, मैं भैया से बात करती हूँ। फिर इशिता ने कॉल कट कर दिया। रुद्री ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, आपको किसने कहा था बीच में बोलने के लिए, मैं बात कर रही थी ना। अभिलाष ने अपने हाथ को रुद्री के सिर पर रखकर कहा, एक लड़की अपनी शादी की बात खुद करे, ये ठीक नहीं लगता। वैसे भी हम लव कम अरेंज मैरिज का नाटक कर रहे हैं तो बातें अनकही रह जाती हैं, पर सुनने वाले समझ ही जाते हैं। रुद्री के सिर को जब अभिलाष ने टच किया तो रुद्री को अपने पूरे सिर में सरसराहट सी महसूस हुई, उसके हर अंग में उसे थिरकन सी महसूस हुई। रुद्री ने अपने मन में कहा, महादेव, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे भाग्य में आपने क्या लिखा है? CH15 I want to make love with you। रुद्री ने अपने मन में कहा, महादेव, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे भाग्य में आपने क्या लिखा है? अभिलाष ने रुद्री की ओर देखा, अपनी पैनी निगाहों से उसने उसके अंदर झांका। वो समझ गया कि रुद्री ने दिमाग में क्या चल रहा है। अभिलाष ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, ईश्वर कुछ नहीं करते, जो करते हैं हम लोग करते हैं, जैसा कर्म वैसा फल। इतना मेलोड्मेटिक होने की जरूरत नहीं है, नौटंकी कम और काम ज्यादा करो। अभिलाष तुरंत सबकी मन की बात को जान जाता था। बचपन से परिवार से दूर, अकेले रेसिडेंशियल स्कूल, फिर कॉलेज हॉस्टल, और उसके बाद अकेले रहते रहते उसने जिंदगी को बेहद करीब से देखा था। शायद जिंदगी का बहुत घिनौना रूप। उसकी लाइफ में सिर्फ 4 लोग मायने रखते थे, प्रवीण, सिद्धि, आरुषि और विश्वा। बस यही लोग उसकी दुनिया थे। शायद एक और इंसान 4 साल पहले उसकी जिंदगी में आ गया था। अभिलाष ने प्रवीण का ऑनगोइंग कॉल कट कर दिया। वो नहीं चाहता था कि प्रवीण उन दोनों की लड़ाई की बातें सुने और सुनकर मजे ले। दूसरी ओर से प्रवीण मुस्कुराया और उसने कहा, अभी तू बहुत इवल है। रुद्री ने अपने मन में कहा, अंकल, अब बस चलो तो सही मेरे घर, तब तुम्हें मजा चखाती हूँ। ड्रीम ऑन। अपने सपने में, एक्चुअली अपने सपने में भी कोई मुझे छू नहीं सकता, अभिलाष ने एक शैतानी स्माइल के साथ कहा। अभिलाष ने रुद्री के मन की बात को अपने पीनिट्रेटिंग नजरों से भांप लिया। रॉय मेंशन, इशिता का बेडरूम। इशिता ने कृषु को कॉल किया। गुड इवनिंग माँ, भारत में तो रात के 10 बज रहे होंगे, यहाँ तो अभी शाम के 4:30 बज रहा है। कैसी हो आप और बाकी सब कैसे हैं? मेरी लाडली होप। रुद्री कैसी है? कृषु ने कहा। कृष, रुद्री शादी करना चाहती है, इशिता ने कहा। क्या माँ, मेरी तो होप से हमेशा बात होती है, सिर्फ कल मेरी उससे बात नहीं हुई थी, उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। बचपन से ही हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं तो फिर। कृषु ने शोककर होते हुए कहा। उसके बॉयफ्रेंड ने मुझसे अभी अभी बात की है, वो इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस है। तो विक्रमजीत भैया को कह देना कि अभिलाष तेरे बचपन का दोस्त है, इशिता ने कृषु को रिक्वेस्ट करते हुए कहा। इशिता ने अभिलाष की सारी इंफॉर्मेशन, जानकारी कृषु को दे दी। अच्छे काम के लिए थोड़ा सा झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। विक्रम भैया कभी भी किसी भी अनजान से रुद्री की शादी नहीं होने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो बेचारी रुद्री का दिल टूट जाएगा, इशिता ने कृषु को समझाते हुए कहा। कृषु ने थोड़ा सोचते हुए कहा, ठीक है माँ, मुझे पिताजी के गुस्से से बहुत डर लगता है। मैं अपने पापा को तो पापा कहता रहा हूँ, जबकि पिताजी ने हमेशा सिखाया है कि मैं उन्हें बड़े पापा नहीं बल्कि उन्हें पिताजी कहकर बुलाऊं। इसी से पता चलता है कि वो कितने जिद्दी और अड़ियल हैं। आप सुवर्णा माँ को सब कुछ सच सच बता देना, इसी में हम सबकी भलाई है। मैंने सुवर्णा दीदी को सब कुछ बता दिया, वह बहुत खुश हैं। रुद्री ने आज तक कभी किसी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाया है, वह शादी के फेवर में कभी नहीं थी। आज उसने अभिलाष को अपना जीवन साथी चुना है, ये बहुत अच्छी खबर है, इशिता ने खुश होते हुए कृषु से कहा। सारी बातचीत होने के बाद इशिता ने कॉल कट कर दिया। अब कृषु की बारी थी रुद्री की मदद करने की।
उसने विक्रमजीत को कॉल किया। विक्रमजीत ने कॉल उठाया। पिताजी प्रणाम, कृषु ने धीरे से कहा। खुश रहो, कैसे हो, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, विक्रमजीत ने कहा। कृषु की हालत बहुत खराब हो रही थी। वहीं दूसरी ओर विक्रमजीत के बगल में लेटी हुई सुवर्णा की सांसें भी बहुत तेज हो गई थी। सब मन ही मन ईश्वर को याद कर रहे थे। मैं ठीक हूँ, मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। दुनिया भर के 145 से अधिक देशों में मैंने और मेरी टीम ने मिलकर अपनी कंपनी के ऑफिस खोल दिए हैं। जल्द ही मैं अपने एक हेड ऑफिस का ब्रांच कृष्णकुंज में खोल दूंगा। आपके पास अब जल्द से जल्द शिफ्ट होना है। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है। 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी और अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन बस काम करने के लिए बहुत है। एक्चुअली मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, कृषु ने कहा। हाँ कहो, विक्रमजीत ने कहा। कृषु ने ध्यान से अपनी बात को विक्रमजीत से कहा। रुद्री के लिए मुझे एक लड़का मिल गया है। वह रुद्री को बहुत पसंद करता है। वह मेरे बचपन के दोस्त भूदेव का दोस्त है। कृषु की बात सुनते ही विक्रमजीत के कान खड़े हो गए, मतलब वह सतर्क हो गए। विक्रमजीत ने पूछा, उस लड़के को रुद्री कहाँ से मिली? वो रुद्री का सुपरवाइजर है, कृषु ने एक ही सांस में कहा। अभी तो उस जॉब को ज्वाइन किए हुए रुद्री को एक ही दिन हुआ है, विक्रमजीत ने अपनी शंका जताते हुए कहा। रुद्री इतनी सिंपल और सुशील है कि पहली नजर में उसे देखते ही अभिलाष ने उसे अपनी अर्धांगिनी बनाना तय कर लिया। पिताजी, वो एक अनाथ है, उसे एक परिवार की तलाश है। हमें इस रिश्ते के लिए मान जाना चाहिए। लड़का बहुत ही मेहनती है, कृषु ने अभिलाष की बड़ाई करते हुआ कहा। क्या वो एक सच्चा इंसान है? विक्रमजीत ने पूछा। हाँ पिताजी, नहीं तो वे दोनों चुपचाप शादी कर सकते थे, कृषु ने अपनी बात तो प्रूव करते हुए कहा। विक्रमजीत ने थोड़ा रफ टोन में कहा, कृषु, तुम और रुद्री कभी भी चुपचाप शादी नहीं कर सकते। तुम्हारी रगों में रोए खानदान का खून दौड़ रहा है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सच बोलते हैं, इसी कारण हमारे दोस्त नहीं हैं और दुश्मन बहुत सारे हैं। खैर, उस लड़के को मुझसे मिलने के लिए कहो। ठीक है पिताजी, वे दोनों इस रविवार को आपके पास पहुंच जाएंगे। गुड नाइट, कृषु ने अभिलाष की मीटिंग फिक्स करते हुए कहा। गुड नाइट, विक्रमजीत ने कहा और कॉल कट कर दिया। उसने सुवर्णा से कहा, सुबी, बेटी को विदा करने का समय आ गया है। क्या? सुवर्णा ने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा। तुमने सही सुना, क्योंकि मैंने सही कहा। चलो इस रविवार को अपने होने वाले दामाद से मिल लेना, विक्रमजीत ने साइड लैंप ऑफ करते हुए कहा। विशुपट्टा सिटी, रो हाउस, रुद्री का बेडरूम। आधी रात को अभिलाष धीरे से रुद्री के बेडरूम का दरवाजा डुप्लीकेट चाबी से खोलता है। रुद्री के बेड के बगल में खड़े होकर वो रुद्री को अपनी इंटेंस गेज से निहार रहा होता है। अभिलाष ने हल्की चांदनी की रोशनी में रुद्री के भरे हुए लिप्स को देखकर अपने मन में कहा, सॉरी रुद्री, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। मैं तुमसे इंटेंस लव करता हूं। आई लव यू अ लॉट। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू। मैं तुमसे ढेर सारा प्यारा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझे उतना ही इंटेंस लव करो। तभी रुद्री ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, अरे इडियट अंकल, आई हेट यू। आप बहुत टॉर्चर करते हो, पर मैं रुद्री विक्रमजीत रॉय हूं, कभी हार नहीं मानूंगी। पर अंकल यू आर सो। रुद्री नींद में थी, कुछ ऐसा ड्रीम कर रही थी कि शर्म से उसके पूरे गाल लाल हो गए। अभिलाष ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अभिलाष ने अपने मन में कहा, मुझे पता है कि तुम्हें खुद पर कितना। रुद्री ने फिर से नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, सर, क्या आपको पता है कि मुझे आपसे नहीं खुद से डर लगता है कि। अभिलाष ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसके मुंह के किनारे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। उसने अपने मन में कहा, रुद्री तुम बेहद क्यूट हो। कल जब तुम उठोगी तब मैं तुम्हें तंग करूंगा। मेरा दिल करता है कि तुम्हारे इन गालों और लबों को घंटों तक पैशनेटली किस करता रहूं, तुम्हें हर जगह टच करूं। रुद्री, आई वॉन्ट टू स्लीप विथ यू। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूं। तुम कितने आराम से सोती हो, मुझे तुम्हारा ये सुकून चाहिए। ओफ। रुद्री की मासूमियत अभिलाष के अंदर की प्रिमिटिव डिजायर को जगा देती थी। अभिलाष ने अपने मन में कहा, मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। मैं तुम्हें फील करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे बालों को संवारना चाहता हूं। मैं ये बेडरूम शेयर करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ ये बेड शेयर करना चाहता हूं। मैं तुम्हें किस करना चाहता हूं। मैं तुम्हें स्क्वीज करना चाहता हूं। मैं तुम्हें लिक करना चाहता हूं। मैं तुम्हें हॉट बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे हर अंग को चाहता हूं। मैं तुम्हें अपना इंटेंस लव देना चाहता हूं। मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूं। मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूं। मैं तुम्हारा सारा वक्त चाहता हूं। मैं तुम्हारी सारी अटेंशन चाहता हूं। मैं सिर्फ तुम्हें और सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। क्या तुम भी मुझे चाहती हो? रुद्री के पास एक भी पल रुकने का मतलब होता कि अभिलाष कुछ न कुछ कर बैठता। वो तुरंत रुद्री के बेडरूम से बाहर आ गया। रुद्री का बेडरूम, सुबह का वक्त, रुद्री का 5 बजे का अलार्म बजा।
रुद्री हमेशा की तरह फर्श पर लेटी हुई थी। बचपन से ही रुद्री बेड पर से ज्यादातर रोज ही नीचे गिर जाती थी। रुद्री ने उठने की कोशिश की पर उसका शरीर अकड़ गया था, शायद वो कल रात को ज्यादा जोर से गिरी थी। अभिलाष अपने जिम से बाहर आया। उसे कुछ अजीब लगा, शायद ऊपर से रुद्री की हेल्प मांगने की आवाज आ रही थी। वह भागता हुआ रुद्री के बेडरूम की ओर गया और डुप्लीकेट चाबी से डोर खोला। उसे बहुत जोर से हंसी आ गई। सर प्लीज मेरी उठने में हेल्प करो, मैं बहुत जोर से गिर गई हूँ, मेरा शरीर अकड़ गया है। रुद्री ने अपना दायां हाथ मदद मांगते हुए अभिलाष की ओर बाया और कहा। अभिलाष ने अपने दोनों हाथों में रुद्री को उठाया और बेड पर लिटा दिया। रुद्री को इतने दर्द में भी अभिलाष के टच और उसकी ओलिव ब्लॉसम कोलोन की खुशबू दीवाना बना रही थी। अभिलाष ने रुद्री को छेड़ते हुए कहा, इतनी चोट लगने पर भी तुम। रुद्री ने गुस्से में अपने पैर को पटकने की कोशिश की पर उसका दर्द और बढ़ गया। उसने कहा, आह, आप अपने आप को क्या समझते हो? अभिलाष ने अपने रिस्ट बैंड में अपना पसीना पोंछते हुए कहा, बहुत हैंडसम। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दिल।